फैसला बड़ा है और आखिरी फैसला मेरे ख्याल से परिवार के सदस्य के तौर पर फिलहाल प्रतीक यादव जी की मां का भी निधन हो गया है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसे में वो आखिरी फैसला अपर्णा यादव जी को ही करना है। तो आमदो रफ्त में कुछ कम्युनिकेशन शायद ना हो पाया हो, तो ये आखिरी फैसला ना हो पाया हो। एकदम निजी करीबी लोगों में फिर उनके भाई बसते हैं जो कि पोस्टमार्टम हाउस में वो खुद मौजूद हैं। तो बिला शक शुबह ये तीन जो संभावनाएं मैंने आपको बताई कि लखनऊ के जो अंत्येष्टि के तीन मेन स्थल हैं वहां को लेकर के चर्चाएं चल रही होंगी। लेकिन जहां तक दूरी की बात करें तो पिपरा घाट का पुल यहां से बहुत नजदीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो है अंत्येष्टि स्थल है वो भैंसा कुंड का है। तो ट्रेडिशनल और परिवार में ट्रेडिशन चलता है कि कहाँ पर किसकी अंत्येष्टि होती है, तो उस हिसाब से शायद वो लोग फैसला लेंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि अब से हमारे सहयोगी बता रहे थे जो अलर्ट यहाँ पर था वो आधे घंटे पहले से ही बहुत जबरदस्त अलर्ट है कि आ रही है बॉडी, आ रही है बॉडी। लेकिन एक बार फिर से आप देखें तो ट्रैफिक को सामान्य कर दिया गया है। तो ये बात की तरफ इशारा करता है कि कोई कमी को नहीं रखना चाहता है प्रशासन, कोई कोर कसर नहीं रखना चाहता है प्रशासन। शायद इसी वजह से लिखा पढ़ी में पोस्टमार्टम हाउस से भी बॉडी को निकलने में समय और वक्त लग रहा है। एक बार मेरे साथ आए उपेंद्र, आला अधिकारी जो यहाँ खड़े हैं, एसीपी हजरतगंज, डीसीपी, वो सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। वो सब भी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पार्थिव शरीर आए और उसे विधि और सम्मत से उसको अंदर उनके परिवार की तरफ या घर की तरफ कर दिया जाए। सारे अफसरान यहाँ से 1 घंटा पहले आ गए, लेकिन ट्रैफिक को आधा घंटा पहले जब अपडेट दे रहा था तो उस वक्त रोका भी गया था। इस बार फिर से सुचारू रूप से ट्रैफिक को चालू भी किया गया है। तो ये सब जो वक्त लग रहा है, जो समय लग रहा है, इसके पीछे मेरे ख्याल से वजह यही है कि मामला बेहद हाई प्रोफाइल है। जिस तरह से सबसे पहले सिविल अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर जीपी गुप्ता की तरफ से एक शको शुबहात वाला बयान आया, बड़ी खबर आ रही है, वीडियो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि अपर्णा यादव लखनऊ पहुंच गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ऋषभ से इस बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। ऋषभ, अगर आप तक आवाज पहुंच रही तो बताइए कि अपर्णा यादव क्या पहुंच गई हैं लखनऊ। और एक और बड़ी खबर, प्रतीक के नाखून नीले पड़ गए। नाखून नीला होने से अननेचुरल डेथ की बात सामने आ रही है। प्रतीक यादव की मौत के मामले में ये बड़ी खबर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन उससे पहले नाखून नीले होने की बात सामने आ रही है। इससे पहले भी सिविल अस्पताल के निदेशक ने कहा था कि मामला संदिग्ध पॉइजनिंग का लग रहा है। नाखून नीला होने से अननेचुरल डेथ की बात कही जा रही है। ऋषभ हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, इस पर विस्तार से बताएं। देखिए, जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक प्रतीक यादव के शव में उंगलियों के जो नाखून है वो नीले मिले हैं। इसी को लेकर के अननेचुरल डेथ की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि कुछ जानकारों से मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा है कि सामान्य मौत में भी इस तरह के लक्षण आते हैं। तो अब देखना यही होगा कि जो उंगलियों के नाखून के नीले होने की बात बताई जा रही है, क्या उसी को देखते हुए एक डॉक्टर ने सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की बात कही थी। हालांकि अभी तक के जो हमारे सोर्सेज अंदर हैं उनका यही कहना है कि अभी तक कुछ भी बहुत ही संदिग्ध नहीं मिला है। हालांकि डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी कुछ कहना उचित रहेगा। और यहाँ पर ये तैयारियां जो दिख रही हैं उसके मुताबिक किसी भी वक्त शव को बाहर निकाला जा सकता है। जो पुलिस के सीनियर अफसरान हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं, बिल्कुल उस गेट पर हैं जहां से शव को निकाला जाना है। और बैरिकेडिंग कर दी गई है, रस्से लगा दिए गए हैं, मीडिया को दूसरी तरफ रिस्ट्रिक्ट कर दिया है जाने से। और जो उनके करीबी थे वो भी यहाँ से धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ लोग ही शव के साथ एम्बुलेंस में होंगे और बाकी लोग जो हैं वो घर उनके पहुँच रहे होंगे। पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका है, ये हमें सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है। जो अंदर पोस्टमार्टम की कागजी कार्रवाई है, जो कागजी प्रक्रिया है वो अंदर चल रही है, वो भी किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। तो मान के चलिए किसी भी समय प्रतीक यादव का शव यहाँ से बाहर लाया जाएगा और उनके घर की ओर ले जाया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस वक्त भी एम्बुलेंस के साथ साथ रहे। और अभी जो बताया गया है, क्योंकि एक जो हमारे अंदर सोर्सेज हैं उन्होंने ये बात कही है कि शव का हाथ का जो नाखून था उसको नीला देख करके इस बात की चर्चा शुरू हुई है कि जिसको पॉइजनिंग का शक जताया जा रहा है। लेकिन एक जानकार का ये भी कहना है कि ऐसा सामान्य मौतों में भी होता है। तो कुछ ही देर में यहाँ से प्रतीक यादव का शव पोस्टमार्टम के बाद निकलेगा। बिल्कुल ऋषभ, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त अलाउद्दीन का रुख करते हैं। अलाउद्दीन, जिस तरह से ऋषभ बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम हो चुका है, कुछ देर में शव यहाँ से निकलेगा, कुछ खबर मिल पा रही है कि शव को कहाँ लेकर जाया जाएगा, कब अंतिम संस्कार होगा, कुछ इस बारे में जानकारी मिल पा रही है?
सबसे पहले एक जानकारी मैं शेयर करूंगा आपसे। कुछ देर पहले जिस मित्र पर यानी प्रतीक यादव जी के जिस मित्र की बाइट के आधार पर खबर चल रही थी कि उनकी आमद रात में 11 बजे सिविल अस्पताल में हुई, मेरे बहुत रिलायबल सोर्स ने सूत्र ने अभी बताया है कि रात में सिविल अस्पताल में कोई आमदगी उनकी नहीं दर्ज की गई है, यानी कोई आमदगी उनकी नहीं हुई है, यानी कि वो सिविल अस्पताल रात में इलाज के लिए या किसी अन्य चीज के लिए वो वहां नहीं पहुंचे थे। ये पार्ट एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन का होगा। प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, उसको शेयर करना फील्ड से हमारी जिम्मेदारी है। फील्ड से एक जानकारी ऋषिमणि त्रिपाठी ने पोस्टमार्टम हाउस से करी थी। अभी सिविल अस्पताल का जो सोर्स है मेरा, उसने तमाम रजिस्टर और डेटा को देख करके इस बात को कंफर्म किया है कि उनकी आमद रात में यहाँ दर्ज नहीं की गई है। तो ऐसे में दोनों पक्षों को दर्शकों के सामने हमने रख दिया है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट वो जो है एनफोर्समेंट एजेंसीज का होगा कि आखिर पूरे मामले में सच्चाई क्या है। नाखून के नीले होने की बात जो जिक्र कर रहे थे, वो जिक्र डॉक्टर जीपी गुप्ता जो निदेशक हैं सिविल अस्पताल के एक बार फिर से कर रहे हैं। और जहां तक उनकी बॉडी का सवाल है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तैयारियां वहां जिस तरह से हुई हैं निकालने की बॉडी, यहां पे भी इसी तरह घटनाक्रम देखने को भी मिल रहा है। एक बार कैमरा अगर पैन करेंगे तो साफ तौर से हम देखेंगे लोगों की आमदोरफ्त एक बार फिर से बढ़ी है। आलाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, डीसीपी से लेकर के हजरतगंज के एसीपी, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर फिलहाल पहुंच गए। एक बार फिर से बैरिकेडिंग्स को दुरुस्त किया जा रहा है। स्थिति